समय की बात है। मीनापुर नामक छोटे से शहर में मनोज नाम का दर्जी रहता था। उसकी पत्नी मंजू, उनका एक बेटा और एक बेटी थी जिसका नाम आकाश और आंचल था। मनोज और उसकी पत्नी दर्जी का काम करते थे। कुछ समय से उनका दर्जी का काम ठप हो गया था, जिसके कारण वे बेहद गरीब हो गए थे। उनके पास कपड़े का केवल एकमात्र आखिरी टुकड़ा ही बचा था। उसे वो सिलकर बेचना था। उनके पास जीवन यापन के लिए कपड़े सिलने का ही एकमात्र सहारा था। उन्हें बस यही चिंता सताती रहती थी कि बच्चों का, हमारा सबका गुजारा कैसे होगा। बच्चों की तो खेलने खाने की उम्र है और उन्हें इस उम्र में ये सब झेलना पड़ रहा है। एक दिन की बात है। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मंजू रसोई में जाती है और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए देखती है। खाना इतना कम था कि आकाश और आंचल का ही पेट बड़ी मुश्किल से भरता। माँ, जल्दी लाओ ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और मंजू आकाश और आंचल को खाना खाने को देती है। माँ, थोड़ा और खाना दो ना, और भूख लगी है, मेरा पेट ही नहीं भरा। बेटा, आज इतना ही खाना है, खाना खत्म हो गया। आकाश और आंचल दोनों ही थोड़ा खाना खाकर ऐसे ही सो जाते हैं। मंजू मनोज से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों के खाने खेलने की उम्र है, बच्चों को इतनी सी उम्र में ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या करूँ, इतनी हालत खराब हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता। अब तो कपड़ा सिलने के लिए भी थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है। कल उस कपड़े की फ्रॉक बनाकर बाजार में बेच आऊंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे। और मनोज ने रात को अपनी दुकान में जाकर कपड़े की कटिंग की और उसे रख दिया। उसने सोचा कल सुबह आकर मैं कटे हुए कपड़ों को सिलकर बाजार में बेच दूंगा। फिर वो अपने घर चला जाता है और वो पूरी रात सोचता रहता है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रात को दो भूत दामू और जामू मनोज की दुकान के आगे से जा रहे होते हैं, तो वो मनोज की दुकान की खिड़की खुली देखकर दुकान में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि दुकान में कटा हुआ कपड़ा रखा है और सिलाई करने का सारा सामान। अरे, ये तो कटा हुआ कपड़ा रखा है। हाँ, क्यों ना हम इसकी फ्रॉक बना दूं। दामू और जामू दोनों भूत कटे हुए कपड़े की फ्रॉक सिलकर रख देते हैं और दोनों भूत सुबह होने से पहले दुकान से चले जाते हैं। अगली सुबह मनोज अपनी दुकान में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जो कपड़ा उसने रात को काट कर सिलने के लिए रखा था, उस कपड़े की तो फ्रॉक बनी हुई रखी है। तभी उसकी दुकान में उसके बच्चे आकाश और आंचल आते हैं और कहते हैं, पापा, स्कूल की फीस देनी है। मैडम ने बोला है अगर तुमने स्कूल की फीस नहीं दी तो तुम दोनों भाई बहनों का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पापा, मेरे स्कूल की ड्रेस फट गई है। मैडम ने बोला है कल नई ड्रेस पहनकर आनी है। ये फटी हुई ड्रेस पहनकर नहीं आनी है। अगर मेरी स्कूल की ड्रेस नहीं आई तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं कल तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगा और तुम्हारी स्कूल की फीस भी दे दूंगा। तभी मनोज का ध्यान उस फ्रॉक पर जाता है जो उसे दुकान में सिली हुई मिली थी। इस फ्रॉक को बाजार में बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे, जिससे खाने का कुछ सामान तो आएगा। और वो बाजार चला जाता है। बाजार जाकर वो फ्रॉक बेच देता है जिससे उसे अच्छे दाम मिलते हैं। चलो, आज इस फ्रॉक के थोड़े तो ज्यादा पैसे मिले, कम से कम आज बच्चों को भूखों तो नहीं सोना पड़ेगा। मनोज कुछ खाने का सामान खरीदता है और बाकी पैसे का कपड़ा खरीदता है जिसे वो हमेशा की तरह दुकान में जाकर काट कर रख देता है। रात को दोनों भूत दामू और जामू मनोज की दुकान की खिड़की खुली देखते हैं और कहते हैं, अरे, आज फिर दुकान की खिड़की खुली हुई है। ये कहकर वो दोनों दुकान में घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि दुकान में कटा हुआ कपड़ा रखा है और सिलाई करने का सारा सामान रखा हुआ है। जामू, देखो ना, यहाँ तो कपड़ा और सिलाई का सारा सामान रखा हुआ है। हाँ, क्यों ना हम इस कपड़े की कमीज बना दें। दामू और जामू कपड़े को सिलकर एक सुंदर सी कमीज बना देते हैं और फिर वो दोनों सुबह होने से पहले दुकान से चले जाते हैं। उनका ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोनों भूत रात को आते और कपड़े सिलकर रख जाते। अगले दिन मनोज अपनी दुकान में जाता है और अरे, ये इतने सुंदर कपड़े, ये इतने सुंदर कपड़े किसने सिल दिए? अरे वाह, ये कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत हैं। इनके तो दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं आज ही इन्हें बाजार में बेच आऊंगा। और मनोज बाजार जाकर कपड़े बेचता है। भैया, ये फ्रॉक कितने की है?
500 रुपए की। भैया ये फ्रॉक मुझे दे दो। जी अभी देता हूँ। और वो औरत मनोज से फ्रॉक खरीद लेती है और उसे फ्रॉक के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। मनोज उन पैसों से घर का कुछ सामान और कुछ कपड़ा खरीदता है। मंजू लो, ये कुछ खाने का सामान है, कुछ खाने के लिए बना दो। जी अभी बनाती हूँ। और मंजू खाना बनाकर बच्चों और मनोज को खिलाती है। मनोज भी हमेशा की तरह अपनी दुकान में जाकर रात को कपड़े की कटिंग। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 3 बजे।